नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आनंद श्री विभूषी द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री के 101वें पावन प्राकट उत्सव के मंगल अवसर पर श्री गुरु चरणों में शत शत नमन करता शंकराचार्य नेत्रालय झोतेश्वर श्री शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन झोतेश्वर गोटेगांव। आज लोकसभा के भाजपा सांसद आशीष दुबे और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भोपाल के मंच से जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। उनके द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर लोकसभा सांसद आशीष दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, जिन्हें देवी कहा जाता है, उनके प्रति जीतू पटवारी के इस तरह के बयान बहुत ही असंवेदनीय हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सिंह ने कहा कि एक माह चलने वाली संसद में एक दिन भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से एक भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के कथन की इस दिशा का संविधान कांग्रेस पार्टी के जेब में है। इन्हीं सब बातों के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कटाक्ष करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तीज का व्रत कर रही हैं और दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि महिलाएं शराबी होती हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। माताओं बहनों का अपमान ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। देश का अपमान कांग्रेस की आदत बन चुकी है। जिस पार्टी का नेतृत्व सोनिया गांधी और प्रियंका कर रही हैं, उस पार्टी में उनके एक प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान, क्या सोनिया जी और प्रियंका जी इस बयान का समर्थन करेंगी? और अगर वो उस बयान का समर्थन नहीं करती हैं तो सार्वजनिक रूप से उन्हें इसकी निंदा करना चाहिए और जीतू पटवारी से इस्तीफा लेना चाहिए या उनको पार्टी से निकालना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन होना कुछ नहीं है। बेशर्मी के साथ वो इस बयान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, विषयों को डाइवर्ट करते रहेंगे, लेकिन देश की मात्र शक्ति और देश की जनता इस बयान के लिए कांग्रेस को धिक्कारना कभी बंद नहीं करेगी। भाई साहब, आज न्याय यात्रा लेकर जबलपुर। अन्याय करने वालों को न्याय यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं। देश में 50-55 साल तक शासन करने वाले आज जब किए गए कार्यों के आधार पर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो उन्हें अन्याय दिखाई देता है, चुनाव आयोग का षड्यंत्र दिखाई देता है। इनकी सरकारें इसी दौरान बन जाती हैं तो वो सही है। सीधी सीधी बात यह है कि ये अपनी आंतरिक कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के बातों को लेकर, तरह तरह के विषयों को लेकर मूल विषय से डाइवर्ट करने के लिए ऐसे संदर्भ लेकर आते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये उंगली करते हैं, उंगली खड़ा करते हैं और उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतू पटवारी क्या बोल गए? दुश्मन बन गए हैं महिलाओं के। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। आपने भी इस बात को माना कि उन्होंने कुछ ऐसा तो बोला है जिसके कारण वो महिलाओं के दुश्मन बन गए हैं। जिस देश में नारी की पूजा होती हो, मैंने पूर्व में भी कहा कि जहां हम भारत को अपनी माँ मानते हैं और भारत माता कहकर संबोधित करते हैं, और आज जबकि हम जिस महाकौशल क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ तो हम सभी जानते हैं कि आज महिलाएं तीज का निर्जला व्रत रख रही हों। इतनी सम्मानित हमारे लिए महिलाएं होती हैं और इस तरीके का कृत्य कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनके चरित्र यही रहे हैं। और इसके पूर्व में भी जीतू पटवारी के पहले भी कई कांग्रेस के नेताओं ने इस तरीके का नारी अपमान, महिलाओं का अपमान करने के काम पहले भी हुए हैं। लेकिन आज जो उन्होंने अपमान की पराकाष्ठा की है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको ना मातृशक्ति माफ़ करेगी, ना इस देश की जनता माफ़ करेगी। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं उनको सार्वजनिक जीवन से संन्यास ही ले लेना चाहिए। न्याय यात्रा भी लेके आ रहे हैं, वो जबलपुर में निकल रही है। न्याय यात्रा इनको निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने अभी इसके पहले भी कहा कि 1 महीने संसद का सत्र चला, एक दिन भी कांग्रेस ने संसद का सत्र नहीं चलने दिया। ये ना प्रजातंत्र पर विश्वास करते हैं, ये संविधान को जेब में रखने की प्रयास जो करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब चुनाव हुए 2024 के बाद, तो ये शपथ लेते समय सब जेब में संविधान रखे थे। हम लोग भी यही मानते हैं कि संविधान जिसको हम माथे से लगाते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
जिन्होंने इस कार्यकाल में सबसे पहले जाके माथा टेका जिस संविधान पे, ये कांग्रेस के लोग जेब में संविधान रखकर चलना चाहते हैं और ये आए भी थे और ये उसी हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।